गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ बेसिक नॉलेज की बात करेंगे और मैं आशा करता हूं कि छठी क्लास से लेकर 12वीं तक सभी के काम की बात है। थोड़ा थोड़ा हम बेसिक नॉलेज आज लेंगे और मैं चाहता हूं कि आप स्वयं तो इसे करें ही घर पर, और इसके साथ साथ ही आप अपने भाइयों को, बहनों को या जो भी आपके साथ स्टूडेंट है उनको भी शेयर करें। आज हम बात करते हैं समास की। समास किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रकार कितने हैं, उदाहरण कितने हैं, इन सभी की जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं आपको दे दूं। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास आते हैं वर्ण। वर्ण के दो हिस्से माने जाते हैं, एक को कहते हैं व्यंजन, एक को कहते हैं स्वर। अब देखिएगा, व्यंजन यानी क, और क के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है, ये तिरछी रेखा, इसको हल बोलते हैं, यानी हल चिन्ह कहते हैं इसको। ये हल चिन्ह है जो क के नीचे लगा होता है। और इसके बाद फिर ए, ये स्वतंत्र ध्वनि है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ए। आपको जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, व्यंजन हमारी हिंदी भाषा में 33 है और स्वर संख्या में 11 है। तो हल चिन्ह लगा हुआ क, इसके साथ हम ए स्वर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क। इसका उच्चारण हो सकता है, इसका उच्चारण संभव नहीं है। तो ये क, और जो ये व्यंजन और स्वर के मेल से जो बना इस क का जो उच्चारण हम कर सकते हैं, जिसका इसे कहेंगे अक्षर। और अक्षरों के मेल से बनता है शब्द। दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल। और जब शब्द के साथ कोई दूसरा शब्द जुड़ जाता है तो उसे कहेंगे पद, जैसे उदाहरण के लिए लाल कमल। और इसी तरह से जब ये और आगे बढ़ता है, अनेक शब्द जब जुड़ जाते हैं तो उसे हम कहेंगे वाक्य, जैसे मैंने लाल कमल देखा। तो इस तरह से आप देखिएगा, व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो सके उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके या उच्चारित किए जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर और व्यंजन से अक्षर का निर्माण होता है, अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, और शब्दों के मेल से पद बनता है, और पद आगे चलकर वाक्य बनता है। आपको जानकारी के लिए एक बार पुनः मैं दोहरा दूं, व्यंजनों की संख्या 33, स्वरों की संख्या 11। अक्षर आपके सामने 33 और 11 मिला देंगे तो 44 ये बनेंगे, और इसके बाद संयुक्त और वो सब अलग रह गए, उसका हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। शब्द और फिर पद और वाक्य। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शब्द जो है ये टोटल 5 ही प्रकार के होते हैं, और जब शब्द 5 प्रकार के होंगे, इन्हीं से पद का निर्माण होता है, तो पद भी केवल 5 प्रकार के होंगे। और इसी तरह से वाक्यों का निर्माण आगे करेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी ये। अब आते हैं समास पर। समास कितने होते हैं, समास कहते किसे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। समास कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिलते हैं, उनमें जो बदलाव आता है उसको समास कहते हैं। समास कितने होते हैं, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला। आप केवल इतना याद कर ले तो आपको समास के नाम याद हो जाएंगे। दादा कब आते हैं, दादा कब आते हैं, यदि ये लाइन आपको याद होगी तो आपको 6 समास जो मुख्य हैं उनके नाम आपको याद हो जाएंगे। दादा कब आते हैं कैसे याद होंगे, देखिएगा। पहले द से द्वंद्व समास, फिर एक और द, इससे द्विगु समास, क कर्मधारय समास, ब बहुव्रीहि समास, आ यानी अव्ययी भाव समास, और त यानी तत्पुरुष समास है, इसमें खाली है। तो यहाँ 6 प्रकार के जो समास है, मूल समास जो आपके हैं, इन समासों के नाम याद करने के लिए एक छोटा सा सूत्र मैंने बताया आपको। दादा कब आते हैं, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास। तो मैंने आपको सूत्र बताया था याद करने के लिए, समासों के नाम दादा कब आते हैं। तो इसी आधार पर हम 6 के 6 समासों को एक बार देखते हैं। पहला द यानी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है बराबर की जो ताकतवर, जो बराबर की मेहनत या बराबर के टक्कर लेने वाले हो, द्वंद्व। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा, ये समस्त पद है, जैसे माता पिता, और इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता, यानी करना केवल इतना है कि जो योजक चिन्ह दे रखा है इसमें, इसके स्थान पर हम एक और या इसके अलावा हम या का इस्तेमाल करेंगे। जैसे
चाय कॉफी तो चाय या कॉफी। यहाँ माता पिता है तो माता और पिता, भाई और बहन, इस तरह से बनेंगे। अगला फिर से द है यानी द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। इसी प्रकार अगला हमारे पास है कर्मधारय कब आते हैं, यानी कर्मधारय समास में जिस समास का एक पद विशेष्य हो और एक पद विशेषण हो, ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, लाल कमल, यानी लाल है जो कमल, यानी हमने क्या किया, विशेषण और विशेष्य के बीच में केवल हमने लगाया है जो, यानी लाल कमल, लाल है जो कमल, काली कमली, काली है जो कमली, सफेद घोड़ा, सफेद है जो घोड़ा। अगला हम देखेंगे अगले वीडियो।